नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि मार्केट कल फ्राइडे को किस तरीके से अपनी चाल चल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से मैं एक नया इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जब कभी भी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है या फिर थोड़ा टफ़ होता है मार्केट, तो वो सब दिन जब भी ऐसा होगा तो उस दिन मैं अपने वीडियो के अंदर यानी कि निफ्टी व्यू वाले वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर किया करूँगा कि भाई मार्केट के अंदर उस पूरे दिन हुआ क्या, क्यों मार्केट ने ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट की या फिर क्यों मार्केट ने ऐसी चाल चली। तो उससे क्या होगा ना, आपकी लर्निंग होगी, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मार्केट की चाल ऐसी क्यों रही, कन्फ्यूजिंग क्यों रही। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मार्केट जो है, मार्केट की जो पूरे दिन की जो हिस्ट्री है वो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर आपको एक समरी के बेसिस के ऊपर बता दूं, ताकि आपकी लर्निंग कंटिन्यू रह सके। तो पहले मैं आज की समरी कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद 2 मिनट लूँगा, उसके बाद जो है आपको कल निफ्टी में क्या होगा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आज की जो सुबह मार्केट ओपन हुआ 9:15 के ऊपर 9080 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला था कि भाई 9100 से लेके 9100 से लेके और 9150 तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगी 1 बजे तक, और वो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो हमने वहाँ पे कोई पोजीशंस नहीं ली थी, वहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड था। हमने सुबह से ही 3 स्ट्राइक प्राइस पुट साइड की शॉर्ट कर रखी थी सुबह से, क्योंकि हमें पता था वहाँ पे रेंज बाउंड है। तो वो स्ट्राइक प्राइस थी 9000, 9050 और 9100 पुट साइड की। और जो कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस थी वो भी हमने शॉर्ट कर रखी थी, जो कि थी 9200 और 9150। आप जाके चेक कर सकते हो क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर। वो सारी स्ट्राइक प्राइस जो भी मैंने आपको बताई हैं अभी वो सबका प्रीमियम ज़ीरो हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी वहाँ पर शॉर्ट किया होगा सजेशन के बेसिस के ऊपर, जो कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था, उन सबको बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। तो कुल मिला के कहानी जो थी कि 1 बजे तक मैंने पहले बोला था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई मार्केट जो है रेंज बाउंड है एंड 9150 इज़ द हाई लिमिट ऑफ द मार्केट। अब होता क्या है कि 12:30 बजते हैं, 12:45 के ऊपर बड़े प्लेयर एक्टिव हो जाते हैं मार्केट के अंदर। डाटा पॉइंट्स हमको इंडिकेट कर देते हैं पहले से ही। बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं 12:45 पे। अब बड़े प्लेयर 15 मिनट देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। होता ये है कि कॉल राइटर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे सुबह से। जब मार्केट रेंज बाउंड थी तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल था वो ये था कि कॉल राइटर्स, आपके प्रोप्राइटर्स जो थे, जो कि प्रोप्राइटर डेस्क थे, PRO जिनको बोलते हैं, वो सारे के सारे 9150, 9200 और 9250 के ऊपर बहुत दबा के उन्होंने कॉल राइटिंग किया हुआ था। और वहाँ पर दूसरी तरफ 9000, 9100 और 9150 के ऊपर बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग भी थी। अब बड़े प्लेयर्स को करना क्या था, उनका प्लान क्या था एक्चुअली में, उन्होंने अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आज जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया वैसे ही किया। सबको वहाँ पर मार्केट के अंदर 9150 सबको दिख रहा था कि एक रेसिस्टेंस लेवल है। उन्होंने बिना वॉल्यूम के, याद रखिएगा, बिना वॉल्यूम के उन्होंने 9150 को तोड़ा। आप जाके चार्ट में चेक कर सकते हो। 1 बजे के आसपास मार्केट को वो 20 पॉइंट ऊपर लेके गए 9170 के आसपास, और 9175 के आसपास आज का हाई भी बना था। वहाँ पर लगा कि मार्केट जो है 9200 टच कर सकता है। मैंने अपने टेलीग्राम पे बोला कि 9200 टच कर सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि 93 या फिर 9250 जा सकता है, मैंने केवल इतना बोला 9200 तक टच कर सकता है। क्योंकि उम्मीद ये थी कि, क्योंकि हमको पता लग चुका था वहाँ पे कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है जस्ट टू मेक द शॉर्ट पोजीशंस। और ये भी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब हुआ क्या कि
9180 का वहाँ पर हाई लगा, वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को जो कि फ्यूचर्स के अंदर थी बनाना स्टार्ट किया। नोट डाउन कीजिएगा, 9180 के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हुई थी आज मार्केट के अंदर, और वहाँ पर कॉल राइटिंग भी दोबारा स्टार्ट हो गई थी 9150 के ऊपर। तो उस वक्त मैंने सिंपल और क्लियर कट बोल दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैसेज भी टाइप किया था कि 9140 जब तक है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब हमने 9160 के आसपास हमने कॉल बाय किया था, 9160 के आसपास, तो 15 पॉइंट का केवल मात्र मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था 9145 का, और मैंने यहाँ पे बताया भी था कि आपको 15 पॉइंट का वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो हम लोगों ने केवल कैप्चर करना चाहा वहाँ पे केवल 30 से 40 पॉइंट को, कि हमको पता था कि 9200 के आसपास हो सकता है आ जाए, बट हमको वहाँ पे पहले पता लग गया था कि 9180 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, एंड उसका कंफर्मेशन आपको मिल सकता था ऑप्शन चेन के ऊपर 9150 के ऊपर जब कॉल राइटिंग दबा के होना शुरू हुआ। इसलिए स्टॉप लॉस 9140 रखा गया था और उसको बताया भी गया था। अब 9140 जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कि नीचे के लेवल 9080 तक मार्केट गया। मैंने क्लियर कट बोल दिया था, वहाँ से पहले ही बोल दिया था, एक मैसेज ड्रॉप किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि 9140 ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। वहाँ पे मैंने बोला भी था लास्ट में कि पुट बाय कर लीजिए 9140 के कट होने के बाद ही, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन वहाँ बिल्ड हो चुकी थी। और मैंने ये भी बोला था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई जो लोग पेशेंस रख सकते हैं और जिनकी कैपेसिटी है अपने ट्रेड को मैनेज करने की, जो मनी मैनेजमेंट जानते हैं, वो लोग कल शाम तक यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग तक अपने पुट्स को होल्ड कर सकते हैं। मैंने क्लियर कट अक्षरों में वहाँ पे टाइप करके बोला था ये चीज़। तो हुआ क्यों बोला मैंने, और आप जाके देख सकते हो कि आज की जो क्लोजिंग है वो 9150 जहाँ पे हमने पुट बाय किया था उसके नीचे ही हुई है। अब मैंने वहाँ पे क्यों बोला था ये चीज़, क्योंकि लाइव मार्केट के ऊपर डाटा जो बता रहा था कि वो पहले ही बता रहा था कि फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, निफ्टी व्यू का जो वीडियो है वो यही वीडियो है, और इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने आज शॉर्ट पोजीशन बनाई है बड़े प्लेयर ने। प्रोप्राइटर्स डेस्क ने दोबारा से कॉल राइटिंग शुरू कर दी है। FII जो है 8500 और 9000 की पुट जो है टोटल बाई किया है उन्होंने आज आखिरी के 1 घंटे के अंदर जब मार्केट नीचे आया है। कॉल राइटर्स ने वहाँ पे जो कि कॉल राइटर्स हैं प्रोप्राइटर्स डेस्क, उन्होंने आज ऑप्शंस के अंदर 92 से लेके 9100 की दोनों कॉल राइट की हैं। मार्केट जो कल है वो नीचे गिरेगा। हमने पुट्स को होल्ड किया हुआ है, लेकिन हम कभी भी कैरी फॉरवर्ड जब करते हैं तो ज़्यादा पोजीशंस कभी भी नहीं सजेस्ट करते हैं लेने के लिए। मैंने वहाँ पे क्लियर कट बोल दिया था कि 1 से लेके 2 लॉट ही केवल लेके जाएं। लाइव मार्केट में होगा तो हम एक्स्ट्रा भी कमा लेंगे, लेकिन जब भी कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो वहाँ पर अपने को केवल 1 या 2 लॉट से ही करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो किस गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो जो पॉसिबिलिटी होती है वो चीज़ 80% तो ठीक है, लेकिन 20% भी हमको लेके चलना पड़ता है। अभी हमने पुट्स को बाय किया हुआ है। कल का जो लेवल है वो 9020 का और 9020 का पहला लेवल होगा, पहला टारगेट होगा। कल का सेकंड टारगेट जो होगा 8990 का होगा, और अगर 8990 टूट जाता है तो फिर मार्केट 8950 तक जाएगा। ये कल की निफ्टी की चाल रहेगी। और एक और चीज़ कि जैसे ही आपको पहला टारगेट सपोज़ कीजिए मिल जाता है 9020 का, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं कभी भी इमोशनल ट्रेड नहीं करता। पहली चीज़ तो ये, मेरे रूल्स जो होते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यूट्यूब के पे बता देता हूँ कि अगर मैंने 9140 के ऊपर पुट बाय किया हुआ है तो मेरा टारगेट पहले से ही डिसाइडेड है कि मैं 9020 के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूंगा। तो क्या होता है
कि मैंने अभी भी पुट्स को होल्ड किया हुआ है और मुझे ये भी पता है पहले से कि 9180 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड होनी शुरू हुई हैं बड़े प्लेयर्स की, तो वो किसी भी कीमत के ऊपर कल लाइव मार्केट के अंदर 9180 से ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कितने का हुआ, जब मैंने बाई किया तो 9140 पे मैंने बाई किया हुआ है पुट्स, और अब मैं यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस जो हैं 9180 के ऊपर बनी हैं, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। तो यहाँ पे मेरे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मेरा टारगेट कितने का है, 9140 पे मैंने बाई किया पुट्स को, और मेरा टारगेट कितने पॉइंट का है, 9020 का टारगेट है पहला, 8990 का सेकंड टारगेट है, और 8950 का मेरा थर्ड टारगेट है। अब जैसे ही मेरे को, अब मैं जब तक मैं सेंटीमेंट मेरे नहीं जागेंगे, जब तक वो 9180 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तब तक आई एम सेफ़। दूसरी चीज़, मुझे ये भी पता है कि उनकी जो पोजीशंस है वो 9180 के ऊपर बनी हुई हैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। तो अगर 9180 के ऊपर गया तो बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली थोड़ा सा लॉस में आ जाएंगे। तो बड़े प्लेयर्स लॉस नहीं करते पहले से ही, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस हो गया, अब वो क्या हो गया, वो 9180 का स्टॉप लॉस हो गया। वो मेरे माइंड में है, मैं उसको सिस्टम के ऊपर नहीं लगाता हूँ। अब मेरा बाय हुआ 9140 के ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस हुआ 9180 के ऊपर। मेरे जो टारगेट होगा वो 9020 पहला टारगेट होगा, और जब मेरा डायरेक्शन के ऊपर, मेरे डायरेक्शन के साथ ट्रेड जाएगा, तब वहाँ पे क्या होगा कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है 9180 से हटाकर, जो मेरी बाइंग प्राइस है पुट की, जो है स्पॉट प्राइस के अंदर 9140, तो मैं वहाँ पे 9140 से नीचे अपना स्टॉप लॉस ले आऊँगा। जब मेरा कल 9100 से नीचे मार्केट आ जाएगा, तो मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आऊँगा एज ए स्पॉट 9140 से ऊपर। मैं ट्रेल करता रहूँगा, मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरा टारगेट नज़दीक आएगा, मैं स्टॉप लॉस नीचे लाता रहूँगा। तो अगर वहाँ पे रिवर्स भी करता है अचानक, बिकॉज ऑफ एनी सडन स्पाइक और एनी सम न्यूज़, तो वहाँ पर मैं केवल और केवल प्रॉफिट में ही निकलूँगा। तो यहाँ पर पोजीशंस के लेवल्स के हिसाब से मैं खुद के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, डाटा पॉइंट्स के ऊपर करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेंटिमेंटल रहते हैं, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो वो मतलब उनका हार्ट बीट ऐसा होता है कि वो 200 से स्पीड से ऊपर भागता है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर चलता हूँ। तो कल का जो टारगेट है, मैंने अपना ट्रेड भी बता दिया आप लोगों को, और कल के जो टारगेट्स हैं वो भी बता दिए। और मार्केट देखिए, अगर कल गैप अप भी होता है 9180 के आसपास या 9200 के आसपास गैप अप भी होता है, तब भी मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 92 से ऊपर मार्केट नहीं जाने देंगे बड़े प्लेयर। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ और मुझे दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे वहाँ पे मेरे माइंड के अंदर स्टॉप लॉस भी है, मेरे माइंड के अंदर टारगेट भी है, और मुझे पता भी है कि जैसे जैसे मेरा टारगेट पास आएगा वैसे वैसे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपने प्रॉफिट को कवर करता रहूँगा। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ना कि इस तरीके से ट्रेडिंग होती है कि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती कि मतलब हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती कि 15 पॉइंट ऊपर गया तो हम सेंटीमेंट हमारे ख़राब हो जाएं। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती कि जब ट्रेड आप लेते हो तो क्या कहते हैं, आप वहाँ पर अपने टारगेट्स को पहले से डिसाइड ना करो। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती कि जब आप ट्रेड लेते हो तो आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ना रखो। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती कि आप वहाँ पर अपनी पोजीशंस को, जो मार्केट में बन रही हैं बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस को या ऑप्शन चेन को रीड ना करो। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती कि आप केवल इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर ही ट्रेड ले रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेंटीमेंट जो ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस बुक करते हैं, और स्टॉप लॉस जो नहीं रखता वो भी लॉस बुक करता है। और मैं स्टॉप लॉस सिस्टम के ऊपर नहीं लगा के रखता, क्योंकि वहाँ पे स्पाइक्स जब आते हैं तो स्टॉप लॉस हॉन्टिंग होती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने माइंड के अंदर
एक लेवल सेट हमेशा रखता हूँ अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय कि हाँ ये लेवल आएगा तो मैं बिल्कुल एग्ज़िट कर लूँगा। ये मेरा खुद के लिए है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉप लॉस मत रखो, लेकिन रखो। मैं जैसे करता हूँ मैंने आपको अपना बता दिया, और आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। स्टॉप लॉस के बेसिस के ऊपर भी मैंने आज आपको एक वीडियो डाला है। तो जो लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते वो लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस कितना रखना ज़रूरी भी है और कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वीडियो समझ में आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेंटिमेंट ट्रेडिंग करना बंद कर दो, स्टॉप लॉस रखना स्टार्ट कर दो, अपने टारगेट्स डिसाइड करने शुरू कर दो, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो रिटेल ट्रेडर्स सेंटिमेंट के चक्कर में फिर आप जानते हो क्या होता है, और ये सेंटिमेंट्स का फ़ायदा ही उठाते हैं बड़े प्लेयर्स। FII सेंटिमेंट्स का ही फ़ायदा उठाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको कल की चाल, अगर कल देखो मार्केट ऊपर भी मिलती है तो टेंशन नहीं लेना है। मैं टेंशन नहीं लूँगा जब तक कि 9200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, और मैं आपको बता रहा हूँ 9200 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, तो वहाँ पर मैं सेफ़ हूँ और मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लूँगा, और मेरे टारगेट जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। थैंक यू सो मच। समझ में आया होगा कि डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। कल से 2 या 3 ट्रेड ही मिलेंगे, कंफर्म ट्रेड मिलेंगे और स्टॉप लॉस के साथ मिलेंगे, और बाकी जो लर्निंग रहेगी वो यूट्यूब वीडियो से ऊपर ही रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।